स्थिता। अगर वो भाव ना हो हमारे अंदर तो हम नहीं रह पाएंगे। अहम की भावना अगर ना हो, अहम होने के कारण ही हम रहते हैं। हर जगह हमारे अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती, कंपटीशन की, कि हम उनसे आगे निकल जाए, हम बुद्धि के स्तर में आगे निकल जाए, हम कार्य कुशलता में आगे निकल जाए, हम पूजा पाठ करने में आगे निकल जाए, धर्म कर्म में आगे निकल जाए, दिमाग की तेजी में आगे निकल जाए, व्यवहार कुशलता में आगे निकल जाए, संबंधियों में बनाने में हम आगे निकल जाए, धन संपत्ति इकट्ठा करने में हम आगे। भावना होती अहम की। क्यों? क्योंकि यह एक ईश्वरी गुण है। अहमात्मा गुड़ा केसा सर्वभूता स स्थिता। भगवान ने स्वयं कहा अहम, मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, तुम्हारे बाहर भी मैं हूँ। तो इस होने के कारण जो होने की भावना है वो हमारे अंदर आती है बस। लेकिन एक ये भ्रम सा बना हुआ है, एक पर्दा सा, झीना सा पर्दा है हमारे और एक मूल बिंदु के अंदर, कि हम उस पर्दे के कारण हम स्वयं को पहचान नहीं पाते, हम स्वयं को जान नहीं पाते कि हम हैं तो हम हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम नहीं हैं, हम हैं, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। हम सदा सदा रहने वाले हैं, चिरकाल तक रहने वाले हैं, सच्चिदानंद, चिरकाल तक, अनंत काल तक। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, मरता कोई नहीं है। कोई भी वस्तु कभी ना नष्ट की जा सकती है, ना कभी कोई व्यक्ति मर सकता है। केवल एक, जैसे कि साड़ी कपड़े बदलते हैं रोज, बस उसी तरह से शरीर का रूप का परिवर्तन हो जाता है। फिर जब ये रूप का परिवर्तन हो जाता है, जब ये साड़ी कपड़े रोज छोड़ देते हैं, पुराना वस्त्र हम फेंक देते हैं, तो हम इस मिट्टी के शरीर में, इस चोले में हमारी आसक्ति क्यों हो जाती है, हम इसमें क्यों फंस जाते हैं, इसमें जो हमें दिख रहा होता है। बस इस चोले में फंसने के, अगर हम पुराने वस्त्र में हम उलझ जाएंगे तो क्या होगा, हम दरिद्र ही होते जाएंगे, गरीब ही होते जाएंगे। पुराना वस्त्र हम नहीं त्याग करेंगे तो नया वस्त्र हम पहनेंगे नहीं, तो निश्चय ही हमारे पास दरिद्रता आती जाएगी और हमारा पतन होता जाएगा। हम जैसे जैसे पुराने वस्त्र हम त्यागते जाते हैं, नए वस्त्र धारण करते जाते हैं, स्वच्छता धारण करते जाते हैं, सुंदरता धारण करते जाते हैं, नवीनता धारण करते जाते हैं। प्रकृति भी देखो प्रतिदिन, हर पल, हर समय नवीनता धारण करती है। पेड़ भी अपने पुराने पत्ते त्याग देता है, तो क्या वो पुराने पत्ते जब त्यागता है तो क्या वो पेड़ रोता है? कोई पेड़ नहीं रोता है, रोज उसकी पत्तियां गिरती हैं, और जितने ही पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं उतने ही वो सुंदर दिखता जाता है। यही स्थिति हमारे शरीर की है कि अगर हम शरीर से मैल ना साफ करें तो सुंदरता नहीं आएगी, शरीर हमारा घिना जाएगा, रोगी हो जाएंगे। तो ये एक प्रकृति की देन है हमारे अंदर। प्रकृति और हम में कोई अंतर नहीं है, हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, वो गुण ही है कि हम ये पुरानी चीजें, वस्तुएं जितना हम छोड़ते जाते हैं, उतने जितने हम नवीन होते जाते हैं, उतनी ही हमारे अंदर सुंदरता बढ़ती जाती है। अगर हम पुराने विचारों को ही हम धारण करें, पकड़े बैठे रहे, जो हमारे पुराने विचार थे, पुरातनपन थी, रूढ़िवादिता कि चूल्हे में ही खाना पकाएंगे, गैस नहीं छुएंगे, कि चूल्हा ही जलाएंगे, फूकेंगे ही भले आंखें हमारी, तो क्या हम लोगों ने आधुनिकता की ओर बढ़े? हम आंखों को हमारी लाभ मिला, श्वास श्वसन जो रोग हो जाते तो श्वसन रोग में लाभ मिला, श्वास के रोग नहीं होने लगे क्योंकि गैस पकड़ी, आधुनिकता पकड़ी, मोबाइल पकड़ा, तो मोबाइल से आज जब जहाँ चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं, उस समय हम संपर्क कर लेते हैं और हमारी बात हो जाती, मन को तसल्ली हो जाती। नवीनता हम पकड़ रहे हैं ना, तो नवीनता हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, नवीनता। और उलझते क्यों हैं हम? अपने उसे पुराने शरीर, पुराने विचार, पुराना राग, पुराना द्वेष, पुरानी इच्छाएं जो हमको परेशान करती रहती। नवीनता बाकी सब जगह तो चाहते हैं, लेकिन जो पुराना हो गया है, किसी ने कभी कोई शब्द कुछ कह दिया है तो वो बात पकड़े बैठे हैं कि उसने वो बात हमको कभी कही थी, लेकिन बाकी सब कुछ नवीन चाहिए। भोजन बासी नहीं कर सकते हैं, कपड़े वही पुराने हम नहीं पहन सकते हैं, उसी पुरानी गंदगी में, पुराने महल में, घर में नहीं रहना चाहते। एक नवीनता के लिए सफाई कर दो, थोड़ा स्थान बदल दो, थोड़ा सा वस्तुओं का परिवर्तन कर दो, कुछ थोड़ा सा नया अच्छा लगने लगे। लेकिन जो सब कुछ है, सर्वस्व है, गोपियां खुद कहती हैं, प्रतिपल दीखत नितनव सुंदर, नितनव मधुर लखात,
सखीरी यह अनुभव की बात। मोहन कृष्ण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण प्रतिपल हर समय हर क्षण नवीन ही दिखते हैं, हर पल नवीन दिखते हैं। हर पल कोई ऐसा पल नहीं होता है कि नवीनता उनके अंदर ना आए। इसीलिए राधा जी उन्हें पकड़े बैठी रहती हैं, लक्ष्मी माता उनके पैर पकड़े रहती हैं, क्योंकि हर पल उनके अंदर नवीनता। हम जितने बार भगवान को वो देखती हैं उतने बार एक नया अनुभव, नया रूप, नई गंध, नया एहसास, नया विचार, नई ताजगी प्राप्त होती रहती है। तो वो छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि जब उनको नवीनता मिल रही है ना। और इंसान की भी फितरत यही है नवीनता की, उसको भी कुछ नवीनता चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है। रोज वही भोजन करता है, उबने लगता है, चाहता है कुछ आज नया बना लिया जाए, कुछ चेंज हो जाए। ये हमारी फितरत है, प्रकृति है कि हम नवीनता चाहते हैं। बस एक ही विचारों में हम जो है नवीनता नहीं ला पाते हैं। एक हम इस चीज में नवीनता नहीं ला पाते कि जो हमारी आत्मा है वो इतनी परिवर्तनशील है, जो इतनी शक्ति है, बिल्कुल बिजली की तरह शक्ति है, इतना सूक्ष्म रूप है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो देख कोई रूप में तो शक्ति ही नहीं, बस वो कहाँ किस रूप में है, रूप कोई उसका नहीं है, बस निराकार है वो। और उस आत्मा की नवीनता के कारण ही जीव संतत्व की ओर बढ़ता है, यानी संत बनता है, त्यागी बनता है, ईश्वर का प्रेमी बनता है, भक्त बनता है। क्योंकि भक्तों में प्रतिपल हर समय हर क्षण एक नवीनता होती है, उनके विचारों में नवीनता होती है, उनके अंदर एक नया उमंग होती है, नया उत्साह होता है, नई एक चाहत होती है, नया वो कुछ देख रहे होते हैं। तो उनकी भक्ति बढ़ती जाती है और वो ईश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं। स्वाभाविक है ये नवीनता। अब हम अपने विचारों को छोड़ नहीं पाते, बार बार अब हमारे वही पुराने विचार हमको परेशान कर रहे हैं, पुरानी अवस्थाएं हैं। तो हमारी अगर भक्ति है, हम अपनी भक्ति में, हमारे अपने जीवन के तरीके में थोड़ा कुछ नयापन लाए, कुछ नया चेंज, कुछ भक्ति का प्रकार बदलें, रूप बदलें, अनंत। क्योंकि हमारा सबका जो स्वरूप है अनंत है, अविनाशी है और सदा सदा रहने वाला है, कभी मिटने वाला भी नहीं है। जो चीज़ मिटने वाली नहीं होती है वो नवीन होती है, हमेशा उसका रूप बदलता रहता है। एक बीज होता है, बीज उसमें रख दीजिए, आप डाल दीजिए, जमा दीजिए, तो बीज जब जमता है तो उससे कितना नया पेड़ निकल आता है, बिल्कुल नया वृक्ष। बीज वो बिल्कुल लुप्त हो चुका होता है, लेकिन उसने अपने आप से कितने लोगों में उसको परिवर्तित कर दिया, कितने बीज उसने बना दिए, उस वृक्ष में कितनी नवीनता आई है। और उस वृक्ष से फिर कितने बीज बनते हैं, और वो पेड़ भी प्रतिदिन अपने नए पत्ते छोड़, पुराने पत्ते छोड़ छोड़ करके नवीनता धारण करता चलता है। अब ये नवीनता आए कहाँ से? भक्ति के अनेक प्रकार है, ईश्वर के अनेक रूप हैं, मनुष्य के भी अनेक रूप है। नमो स्तनताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्त्र नामने शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। तो भगवान ने स्वयं अपने आप के हजारों रूप बनाए हैं, हजारों उन्होंने युग भी धारण किए हैं, हजारों प्रकार के उनके चेहरे हैं, हजारों प्रकार की उनकी वाणी है, हजारों प्रकार के उनके हाथ हैं, हजारों प्रकार के उनके पैर हैं, हजारों पैर हैं। अब हम देख कहाँ रहे हैं हजारों पैर? कहाँ भगवान के देख सकते हैं? भगवान को कहाँ हम जान सकते हैं? है कहाँ ईश्वर आखिरकार? चाहते तो हैं ईश्वर को। तो क्या ईश्वर एक बार की भक्ति एक बार के करने से ही मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? बाकी हम जीव संसार के कोई भी वस्तु पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, या व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई मेहनत करता है? किसी के पास टाइम ही नहीं। 2 टाइम की संध्या भी आदमी नहीं कर पाता, सुबह की संध्या, शाम की संध्या। संध्या तो वैसे त्रिकाल होती है, संध्या 8 बार होती है, ठीक है। लेकिन आदमी सुबह और शाम जो 2 नियम से भी संध्या करनी चाहिए, संध्या वंदन। शाम को भी लोग, कम ही लोग होते होंगे जो दिया बाती करते हो कि भगवान के पास एक बैठ जाए,
तो संसार के सारे कर्म करने के लिए तो पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हर कार्य के लिए, और उसके बदले में पाते क्या हैं? केवल एक पेट भरने का ही तो केवल साधन पाते हैं कि पेट ही तो भर पाता है, इससे ऊपर क्या पाते हैं? जानवर हैं, जानवर तो उतनी मेहनत नहीं करते लेकिन उनका भी पेट भरता है और जानवर भी जी लेते हैं। कछुआ तो 400 वर्ष जीता है, हाथी की उम्र बहुत होती है, गिद्धों की उम्र हजारों वर्ष होती है, तो वो तो कूड़ा करकट खा के भी जी लेते हैं। लेकिन हम हैं, हमारी अपनी चाहत, हम लोग क्यों नहीं हम कुछ सही दिशा में सोच पा रहे, क्यों नहीं कुछ हम नया कर पा रहे हैं, क्यों नहीं अपना हम उत्थान कर पा रहे हैं कि जहाँ पर आ गए हैं बस वहीं के वहीं बस के रह गए, वहीं के वहीं ही हम बने हुए हैं। अगर हम स्थान परिवर्तन मालूम नहीं कर पाते, गांव से नहीं शहर जा पाते हैं, लेकिन अपने बौद्धिक स्तर से, दिमाग से, दिल से तो हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं ना, बहुत कुछ पा सकते हैं अपनी, हम उसी जगह पर, अपनी उसी स्थिति में। एक ही सूत्र है कि भगवान के हजारों रूप हैं, हजारों पैर हैं, कर से करम करई विदनाना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के वो चल रहे हैं, बिना पैरों के वो सुन रहे हैं, और बिना हाथों के वो कार्य भी कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा कौन है कि जो बिना हाथों के कार्य भी कर रहा है, बिना पैरों के चल भी रहा है, बिना मुंह के बोल भी रहा है, वो सुन भी रहा है, हमारी वाणी भी सुन ली जाती है, कभी कभी हमारी इच्छा जो होती है वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। क्या ऐसा होता नहीं है कभी किसी की कोई इच्छा ना पूरी होती, कहते चलते भगवान कान ही लगाए हो, कान लगाए और उन्होंने उस बात को सुन ली, तो क्या वो प्रेरणा नहीं जगती, इच्छा नहीं होती कि नहीं हम उस चीज़ को सदा के लिए हमेशा हमेशा हम बना लें, कि हम कभी भी कुछ भी कहें, जो कुछ भी कहें और ईश्वर हमारी सुन ले और जो हम चाहें वो ही हो। जबकि चाहत हर इंसान की यही होती है कि हम जो चाहें वो ही हो, अपने मन की मनमानी हमारी पूरी हो, और इसी मन की मनमानी के कारण ही राग द्वेष शोक संताप दुख तनाव लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं अगला व्यक्ति वो करता नहीं, पूरी होती नहीं है, तो तनाव होता है, अवसाद आता है, शोक होता है। लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है कि हम चाहें और बिना किसी तनाव के, बिना किसी दुख के हमारी इच्छा पूरी हो? कौन है ऐसा तरीका? अगर कभी एक बार भी कोई इच्छा हमारी छोटी सी भी पूरी हुई है, या हमने कभी कुछ चाहा है, तो ऐसा सबके साथ होता है कभी किसी कोई छोटी सी इच्छा पूरी हुई हो, कभी भी कुछ उसने सोचा और वो हो गया? सोचने मात्र से क्या होता नहीं किसी के जीवन में ऐसा? कभी कोई अनुभव ऐसा मिला है? नहीं मिला अनुभव किसी को। अगर एक बार भी वो अनुभव मिला है तो हम उस अनुभव को बस हम पकड़ करके बैठ जाएं, उस अनुभव को सोचें कि आखिरकार वो अनुभव क्यों, कब, कहाँ, कैसे हुआ। उस अनुभव के द्वारा ही हम केवल अपने जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं, कि हमारी कोई भी इच्छा कभी भी हो, हर इच्छा पूरी हो सकती है। बहुत सरल है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है कि इस जगह में कुछ भी ऐसा कठिन हो, कुछ भी ना हो पा रहा हो। बस केवल एक चिंतन की, मन के संकल्प की, सोच की एक ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि आज के समय में जहाँ हम भीड़ देखते हैं, जहाँ हम तमाशा देखते हैं, वहाँ तो हमें सच्चाई नज़र आती है, ठीक है, पक्की बात है। जहाँ भीड़ हो इकट्ठा हो रही है वहाँ तो सच्चाई नज़र आएगी, लेकिन जहाँ एकांत है, अकेलापन है, कोई नहीं है, एक ही दो लोग चल रहे हैं, वहाँ पर बेवकूफ़ी लगेगा कि ये लोग पतन पे हैं, कुछ मिला नहीं है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। आजकल की ये चकाचौंध की दुनिया में यही चल रहा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। रैपिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन अंदर माल कैसा निकल रहा है ये तो प्रयोग करने पर पता चल जाता है। और कभी वही फेरी वाला है या गली दुकान घाट में उसने दुकान लगा रखी, पता चला मटेरियल क्वालिटी तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन बेचारे के पास दिखावा के लिए उतना पैसा नहीं है कि वो दिखावा कर पा रहा हो। अपनी दुकान उसने बहुत बड़ी बना रखी है, लेकिन उस एकांत में, उस अकेले में, उस सन्नाटे में एक केवल परम भक्त, सच्चा भक्त, सदप्रिय, जो ईश्वर को वाकई सच्चे मन से चाहता है,
वो ही पसंद करेगा, वो ही मिलेगा उस एकांत में। सबरी माता थी, जंगल में अकेले ही रहती थी। उन्होंने ही जंगल में अकेले कुटिया बनाई थी। क्या और महिलाएं नहीं थीं? उस समय राज्य में हजारों महिलाएं थीं, सब अपने महल में रहती थी। और भगवान ने आके सिर्फ उन्हीं के जूठे बेर खाए थे, क्योंकि गरीब थी। केवल उन्होंने बेर ही भगवान के लिए जीवन भर चुने, और एकांत में, अकेले में, उस अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा, केवल उस मन के संकल्प के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा कि मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। एक ऋषि ने उनसे कहा था कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे, अभी तुम कहाँ अपनी देह त्याग करने जा रही हो, मरने जा रही हो, तुम अभी इंतजार करो, भगवान आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। उतनी बात उन्होंने पकड़ करके उन्होंने एकांत में अपना जीवन जिया, केवल एक उपदेश से, एकमात्र एक उपदेश से। वो उपदेश उनको एकांत में अकेले में मिला। कोई वहाँ लाखों की भीड़ नहीं थी कि लाखों हजारों की भीड़ हो, पता चला बहुत बड़ा प्रवचन सत्संग चल रहा हो, तभी उपदेश सार्थक हो। तो ये समझ लो, जब भी भीड़ जहाँ होती है वहाँ तमाशा होता है, कुछ ऐसा चटकारेदार मज़ेदार कुछ ऐसा होता है कि तुरंत तो मज़ा आता है, आनंद आता है, लेकिन बाद में कोई एक निश्चलता, एक शांति, एक आनंद, एक खुशी नहीं होती। और बल्कि वो जो लोग खुद दिखा रहे होते हैं, खुद भी अगर उनका आचरण के विषय में अगर मूल्यांकन कर ले, आकलन कर ले, तो खुद ज्ञात हो जाएगा। भगवान देवों के देव महादेव क्यों कहलाते? वो इसी कारण कहलाते हैं क्योंकि उनके पास जो भी भक्त आता है वो अपने भक्तों को जो जो चाहता व्यक्ति वो उनको उसी अनुसार दे देते हैं, उसकी मात्रा के अनुसार दे देते हैं, और ज़्यादा ही दे देते हैं। आशुतोष है, बहुत जल्दी दे देते हैं। वो इसलिए दे देते हैं कि तुम ले और जाओ अपने इसी माल में, पदार्थ में, संसार में जाके खुश रहो, और तुम मुझे ना पूछो, ना मेरे पास आओ, मैं एकांत में रहूं, अपना समाधिस्थ रहूं, अपने ध्यान में रहूं। भगवान शिव जी की ये विशेषता है। और उन्होंने एकमात्र ऐसे देवता हैं कि उन्होंने मात्र शक्ति को, जननी शक्ति को अपने सिर पर धारण किया है। बाकी सभी देवों ने, किसी ने उनको अपने सिर पर धारण नहीं किया है, मात्र शक्ति को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं, क्योंकि वो जननी है, मूल बिंदु है, प्रकृति है। प्रकृति जो भी हम चारों ओर देखते हैं वो जन्म ही देती है, सब कुछ जन्म ही देती है, प्रकृति ही सब कुछ उपजाती है। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पृथ्वी माता हो, और चाहे वो नदियाँ हो। नदियाँ ही मीठा जल देती हैं, समुद्र कभी मीठा जल नहीं देता है। तो उसको जिसने धारण किया, देवता भी उनसे प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुर्गा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा सप्तशती जब आप पाठ करें तब उनसे पता चलता है कि काली जी ने उन्हें अपने दो दो जोड़ों के रूप में उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी को सरस्वती दी, और शंकर जी को गौरा जी दी, और विष्णु जी को लक्ष्मी माता दी। तो ये केवल एक व्यवस्था है। मूल इसका इतना अंदर अगर आप जाओ, पूरे पूर्ण में जाओ, तो पता चला कि हम दो भागों में जो बटे हुए हैं, पुरुष और स्त्री में, वो है एक ही का स्वरूप है, कोई अलग स्वरूप नहीं है। अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप है। बस केवल इस संसार की सृष्टि को बढ़ाने के लिए प्रजापति ने पुरुष और स्त्री के रूप में उत्पन्न किया, संसार की वृद्धि के लिए। बाकी मूल में चले जाओ तो वो एक ही ब्रह्मा की संतान के रूप से उत्पन्न हुए हैं। तो देवों के देव महादेव, तो उन्होंने खुद स्त्री को अपने सिर पर धारण किया, गंगा माँ को धारण किया। विष्णु जी ने तो अपने चरणों में उनको स्थान दिया है, वो तो उनके चरणों की सेवा करती है। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया है, उनके कमंडल में रहती हैं। तो एकमात्र जो परम शक्ति है, जब सत्ता सिमटेगी, पूरा संसार जब सिमट जाएगा, तो ये हमारा संसार सिमट के जाएगा कहाँ पे? जल प्रलय होगी, और उस जल प्रलय से ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि को समेटेंगे। तब इसमें डूबना सब कुछ है, यानी जो जो कुछ हमको दिख रहा है उसमें सब कुछ डूबना है। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो ना डूबे, सब डूबेगा।
और फिर उत्पत्ति कहाँ से होगी सृष्टि की? इसकी उत्पत्ति भी जल से ही, वर्षा से ही इसकी उत्पत्ति होनी है। इसीलिए भगवान नारायण का नाम नार धन अयन, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाला उनको कहा गया है, पानी से उत्पन्न होने वाला। पानी में ही भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, नारायण उनको कहा, नार से अयन। तो अब हमारे जीवन का स्रोत भी, हम जीते हैं, सब कुछ चाहते हैं संसार में, क्यों? क्योंकि हमको रस मिलता है, हर चीज़ में रस मिलता है। चाहे वो बातें करने में रस मिलता हो, चाहे वो गाना गाने में रस मिलता हो, चाहे वो खाना खाने में रस मिलता हो, चाहे वो किसी की बुराई करने में रस मिलता हो। अगर हमें रस मिलता रहता है तो हम जो है उस चीज़ में, उसी चीज़ को हम चाहते रहते हैं। कोई भी कार्य हो हम उसमें रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। रस, भगवान ने स्वयं कहा कि रसो हमअप्सु, मैं ही रस स्वरूप हूँ। तो हम आनंद ले रहे हैं, तो किसका हम आनंद ले रहे हैं? हम ईश्वर का ही हम आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो है तो हर चीज़ में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वो नहीं है। वो राक्षसों में भी वो हैं, सर्पों में भी वो हैं, नागों में हैं, कीड़ों में, मकौड़ों में, पेड़ में, पशुओं में, पक्षी में, देवताओं में, पृथ्वी में, हर जगह वो है। कहीं ऐसा है कि वो नहीं है। सब मोहि भाए सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक सब कुछ मेरे द्वारा ही उपजाया गया है। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रकट किया है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा मुझको मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रिय है। मनुष्यों को मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी और जो कुछ है, पशु केवल एक पेट भर लेते हैं, लेकिन उनको रस और आनंद नहीं ले पाते हैं, और वो आनंद के लिए सोच भी नहीं पाते हैं। बुद्धि भी नहीं उनके पास है, विवेक भी नहीं उनके पास, चिंतन भी नहीं कर पाते हैं। एक मनुष्य ही है जो चिंतन कर लेता है, सोच लेता है। सोचने की ज़रूरत है कि हम हर चीज़ में रस लेते हैं। एक चाहत बनी रहती है हर समय, हर व्यक्ति की एक चाहत बनी रहती है कि कुछ आनंद करने वाला, कुछ खुशी मिलने वाला कुछ कार्य हो जाए। भले किसी से जब उबने लगते हैं, जरा देर अकेले बैठ के किसी से बात कर ली, कहीं झाँक लिया, कहीं बाहर खड़े हुए हो लिए, कहीं छत पे खड़े हो लिए, कहीं कुछ नया बना के खा लिया, कहीं शॉपिंग कर ली, कहीं बच्चों के साथ प्रेमालाप कर लिया, कहीं किसी के साथ सहेलियों के साथ बातचीत कर ली। एक हर व्यक्ति के अंदर एक खालीपन, एक अभाव सबके अंदर रहता है। वो उसी दौड़ में, उसी को चाहने के लिए वो सारे क्रियाकलाप संसार के करते रहता है। सारे संसार के कर्म, जितने भी कर्म हैं, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन एक मूल में नहीं जाता है कि आखिरकार हमारी भाग दौड़ दिन भर की बनी हुई है। हम धन कमाने के लिए पड़े हैं पीछे, पेट भरने के लिए भी, कभी स्वाद के लिए पीछे पड़ते हैं, स्वाद लेके अपने मन को संतुष्टि करते हैं, कभी नए वस्त्र पहन के संतुष्टि करते हैं, कभी श्रृंगार करके संतुष्टि करते हैं, कभी किसी को बुला करके कोई उत्सव मना करके संतुष्टि कर लेते हैं, कभी बाहर प्रकृति का वातावरण लेकर के हम स्वयं को संतुष्टि कर लेते हैं। आखिरकार हम संतुष्टि करते रहते हैं बार बार, लेकिन फिर भी पूर्ण संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? कि अगर हमारी ये सब चीज़ें छूट जाएं, हमको सब कुछ ना मिले, तो हम क्यों नहीं शांत हो जाते हैं? हम बाहर क्यों भागते रहते हैं? दिन रात बाहर ही तो भागते रहते हैं। कभी बगल में खड़े हो गए, कभी किसी बगल वाली पड़ोसी को बुला लिया है। क्या एकांत और शांत सन्नाटे में क्या हमको संतुष्टि और रस नहीं मिल सकता है? सोचने की जरूरत है। तो थल विहीन तरु कहाँ जामा, राम भजन बिन मिटहि न कामा। तो भगवान कामनाएं, जो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम दिन रात, जो हमारी दौड़ चलती रहती है सुबह से शाम, हर वक्त। कभी पुत्र पुत्री बच्चे हैं, उनको गले लिपटा के खुशी मना लेते हैं, शांत हो लेते हैं, अच्छा लगता है, खुद को मन को आनंद दे लेते हैं। तो इस मन को कौन सी चीज़ है जो आनंद दे दे हमें को? कौन सा ऐसा हम कार्य करें कि हमारा मन संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, पूर्ण हो जाए, कि फिर हमें भागने की ज़रूरत ना पड़े, फिर हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, फिर हमको हमारे पास आने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो, कि वो हमसे मिले, वो हमसे बात भी करे, दो शब्द भी बात कर ले, मिल ले, तो उसको शांति महसूस हो, या वो हमको सोचे भी अपने घर में तो उसको शांति महसूस हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घर में भी सोच लो तो पता सोच के गुस्सा आ जाता है उनके व्यवहार आचरण से। उन्होंने ऐसा व्यवहार आचरण कर रखा होता है कि दूर से सोच लो उनके विषय में तो मूड खराब हो जाता है।
कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनके विषय में दूर से ही सोच लो कि कैसा, कितना सुंदर आचरण, कितनी मीठी बोली, कितना अच्छा विचार, पास जाओ तो शांति ही शांति, जैसे वृक्ष के नीचे आ गए, ठंडी छाँव कोई दे रहा हो। फिर हम छटपटाहट, दिन रात छटपटाहट, मरते समय तक छटपटाहट, आखिरी तक छटपटाहट, समस्याएं सामने आ जाती, छोटी छोटी कोई भी आ जाती तो बिलबिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं कि क्या होगा है, क्या होगा, कि विश्वास नहीं, एक शांति नहीं, जबकि पूरे जीवन भर कितना परिवार बना लिया, कितने संबंधी बना लिए, कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ली लेकिन जो है शांति नहीं है, आनंद नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार क्यों? सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल सब व्यर्थ लगने लगता है कि अपना ही परिवार, अपना ही संसार, अपने ही लोग, उसमें सुख नहीं मिलता, उसमें भी दुख लगने लगता है। स्थिति आ सकती है, बस यही स्थिति होती है संतों में और सामान्य मनुष्य में, यही एक अंतर होता है, महान अंतर होता है। जो संत होते हैं, चाहे उनके पास फटी चादर हो, चाहे फटे कपड़े हो, चाहे रूखा सूखा भोजन हो, चाहे एक बिलिया हो, चाहे एक गिलास हो, और चाहे सामने शेर आ जाए और चाहे सामने सांप आ जाए, घबराते नहीं, उसी शांति से आराम से अपना वो उनकी दिन चलता रहता है। उनको परेशानी नहीं होती कि आज खाने को नहीं है, कि आज पता चला सामने सांप आ गया और कोई अगला आकर के पता लगा घर के बाहर आके कूड़ा डाल गया। बौखलाते नहीं है, तड़पड़ाहट नहीं होती है। आजकल तो लोग जरा सी बात में तड़पड़ा जाते हैं कि किसी ने कूड़ा जरा डाल दिया गेट के बाहर, देखो खून खच्चड़ होने लगता है। नाली निकाल दिया किसी ने सामने से तो पता चला खून खच्चड़ होने लगता है कि नाली कैसे निकाल दी। और फिर अगर सांप बिच्छू शेर सामने आ जाए तो क्या स्थिति होती होगी, और घर में अगर कोई संकट आ जाए तो क्या स्थिति होती होगी। कोई धैर्य ही नहीं है, कोई अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, अपने संबंधियों पर विश्वास ही नहीं है, अपने परिवार पर विश्वास ही नहीं है, अपने कर्म पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही तो नहीं है, तभी तो घबरा जाते, तभी तो डर जाते हैं। जब तक कि हम एक अच्छा चिंतन, एक सही दिशा में कर्म, एक सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति मृत्यु तक बनी रहेगी, आखिरी स्थिति तक बनी रहेगी कि सब कुछ होने के बाद, समर्थ लड़कों के होने के बावजूद, मकान दुकान व्यापार होने के बावजूद एक स्थिरता नहीं आएगी, शांति और एक आनंद नहीं आएगा कि हम अपने विचारों में, अपनी स्थिति में जो कुछ है उसी में ही स्वयं को हम संपूर्ण समझें, अपने आप को संपूर्ण समझें। एक अभाव बना ही रहेगा सब कुछ होने के बावजूद, जब तक कि हम किसी परम शक्ति का सहारा नहीं लेंगे, जब तक किसी को ऐसे का हम सहारा नहीं लेंगे कि जो हमारे लिए सब कुछ कर सके हर तरह से। वो एकमात्र शक्ति कलयुग में पृथ्वी पर गंगा माँ ही है सभी के लिए, क्योंकि जितने भी देवालय बने हैं सभी में मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, लेकिन गंगा जी की स्थापना कभी किसी ने की नहीं है। वो सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी और कलयुग में भी है। राम जी ने भी गंगा पार करी थी त्रेता युग में, ठीक है, उनकी स्थापना किसी ने नहीं करी। हाँ, रामेश्वरम जी की स्थापना हुई है गंगा जी के किनारे, शंकर जी रामेश्वरम जो है वहाँ पर राम जी ने स्थापना करी है, लेकिन वो आदि स्वयं प्रकट है, स्वर्ग से उतरी हुई है। यानी कि कोई भी देवता हमारे जितने मंदिरों में है, जितने तीर्थों में, कोई ऐसे देवी देवता नहीं है कि जिनका एक पैर या एक सिर जो है उनका सीधे देवताओं के संपर्क में हो, टच कर रहा हो। ये लाइट है, अगर इस लाइट का मेन खंबे से कनेक्शन, मेन ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हटा दिया जाए तो चाहे जितने पंखा, लाइट, बिजली, फ्रिज और सब लगे हों, सब बेकार है, जब तक कि मेन ट्रांसफार्मर से नहीं कनेक्शन है। तो उनका मेन ट्रांसफार्मर, जो मेन देवता है विष्णु भगवान, पालनहार, सृष्टि के उत्पन्न करता, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न तो उन्होंने ही किया है, विष्णु जी ने ही उत्पन्न किया है। पूरे जहाँ पे जब केवल जल ही जल था, प्रलय ही प्रलय थी,
तो एकमात्र विष्णु जी ही थे, उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी को उन्होंने स्वयं, ब्रह्मा जी को उन्होंने ही उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जी को उन्होंने उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम तपस्या करो, और तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करके मनुष्य जाति उत्पन्न करी। नाग नर किन्नर देव गण यक्ष गंधर्व सब उन्होंने ही तब बनाए। तो है तो ये सब कुछ उनके मन की सृष्टि है, लेकिन जो मेन स्रोत है, जब जल प्रलय होगी तब भी जल प्रलय गंगा जी के द्वारा ही होगी। तो जो उत्पन्न हुआ है, जब जल ही जल जहाँ पर है, क्षीर सागर, तो वो भी गंगा जी ही है। तो मेन, और रस हम जहाँ जहाँ जब भी रस लेते हैं, तो रस यानी कि एक द्रव, एक तरल, तो उनका ही स्वाद है, ईश्वर ही है। तो ईश्वर है कहाँ? विष्णु जी की तो हम लोग पीतल की मूर्तियाँ बना लेते हैं, स्वयंभू विष्णु जी तो कहीं पृथ्वी पर, तो मैं स्वयंभू शंकर जी तो हैं कई जगह जो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ये पृथ्वी भी एक दिन उस जल में जा कर के सागर में विलीन हो जाएगी, ये पृथ्वी भी विलीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जो स्वयंभू शंकर जी हैं वो भी सब विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो एकमात्र विष्णु जी हैं, जो स्वयंभू उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि करता है, सृष्टि के पालन करता है, सृजन करता है, जिन्होंने बनाई है, गंगा जी उन्हीं के चरणों से निकली हैं, उन्हीं का स्वरूप है। और गंगा जी का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण भगवान का साक्षात द्रव स्वरूप है, लिक्विड जल स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान का, कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप को गंगा जी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता, सभी देवियाँ, स्वर्ग की अप्सराएं, ऋषि मुनि संत महात्मा सब जो है बैठे हुए थे सभा में। लीला हुई भगवान की, राधा जी वहाँ से आ गई। जब राधा जी उधर से निकली तब श्री कृष्ण ने एक लीला करी कि इनको दिखा दे कि हम लोग यहाँ पर कोई भी नहीं है सब। तो सभी कहा कि तुम सब लोग द्रव बन जाओ, पानी के रूप में यहाँ बन जाओ। तो सब पानी के रूप में उस स्थान पर बन गए। तो वो जल, वो पानी ही गंगा जी कहलाता है। इतनी महत्ता है। तो हम तो देखो, हमारा तो यहाँ कर्तव्य है, केवल हम अपनी एक बात बताते हैं, हमारा तो क्योंकि धर्म ही है, हम तो इसमें चल ही रहे, इस मार्ग पे है। बाकी तो सबकी अपनी इच्छा होती है कि जैसा जो अपना सोचे, जैसा चिंतन कर पाए, जितना जो सोच पाए। बाकी सबकी अपनी भक्ति और पूर्व जन्म के सबके कर्म और संस्कार, वैसा ही व्यक्ति करेगा। हमारे देखो कराने से कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ना हमारे चाहने से। हम केवल एक अपना कर्तव्य, अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी केवल हम बात बता सकते हैं। तो गुरु है क्या? गुरु इतना भारी शब्द है। गुरु को संस्कृत में जो है गु और धन रू, यानी कि जो अंधकार को दूर करे, सूरज की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु कहलाता है। वही गुरु। गुरु इतना भारी शब्द है, इतना भारी शब्द है कि उसके आगे सब कुछ गौड़ हो जाता है, सब कुछ निम्न हो जाता है, सब कुछ छोटा पड़ जाता है। उसके आगे ब्रह्मा भी छोटे पड़ जाते हैं, विष्णु भी छोटे पड़ जाते हैं, शंकर भी छोटे पड़ जाते हैं। तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या कहनी है। मनुष्य तो फिर उसके आगे टिकता ही नहीं है। गुरु इतना भारी शब्द है। दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु किए थे। हवा को, पानी को, पृथ्वी को, सूरज को, चंद्रमा को, आकाश को, पृथ्वी को, एक कन्या को, जो भाला, जो तीर पैना किए जाते हैं उसको, भीलनी का वो जो तीर जो लोग पैना करते हैं उसको भी गुरु मान लिया था अपना। एक छोटे से बालक को भी गुरु मान लिया था। और अंत में स्वयं उन्होंने अपने आप को ही गुरु कहा कि मैं ही स्वयं से स्वयं का गुरु हूँ, मैं ही अपनी, मेरी आत्मा ही गुरु है, मैं ही गुरु हूँ। क्योंकि गुरु तो द्वापर युग में द्रोणाचार्य जी थे, अर्जुन के गुरु थे, और किसके गुरु थे? दुर्योधन के गुरु थे दुर्योधन और अर्जुन के गुरु, दोनों के गुरु तो एक ही थे, द्रोणाचार्य जी। शिक्षा दोनों ने दी।
लेकिन अर्जुन के साथ में लगातार भगवान थे। शिक्षा देने के बाद इतना ज्ञान दिया, भक्ति दी, सब कुछ समझाया द्रोणाचार्य जी ने कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में भ्रमित हो गए। और भ्रम के कारण उन्होंने हमको सामने अपने दादा, परदादा, चाचा, भाई, ताऊ, नाती, पोता सब दिखने लगे कि मैं अब कैसे इनके ऊपर तीर चलाऊं। मोह में पड़ गए। तब भगवान ने ही उनका साथ दिया। भगवान ने कहा कि तू किसी को नहीं मारने वाला है और ना तुझको कोई मार सकता है। ये सब जो तुझको दिख रहे हैं ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं, मैंने तुमको पहले से ही मार रखा है। तू क्यों सोचता है कि तेरे हाथ जो है रक्त से सन जाएंगे? तू नहीं मार रहा है। कोई किसी को मारता नहीं है, मृत्यु किसी की नहीं होती है, केवल एक भ्रम है, केवल एक चोला बदल जाता है, मृत्यु किसी की नहीं होती है। कहते भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ चोला, केवल बदल देता हूँ, जैसे कि तुम लोग अपने वस्त्र बदल देते हो। तो उनके भी गुरु द्रोणाचार्य थे और फिर भी गुरु द्रोणाचार्य भी सामने खड़े थे कि द्रोणाचार्य के ऊपर भी अर्जुन को तीर चलाने थे। तो अर्जुन के हाथ कांपने लगे कि अरे मैं अपने गुरु के ऊपर तीर कैसे चलाऊं, क्योंकि गुरु उनके विरोधी खेमा में थे। महाभारत की घटना है ये। तब देखिए भगवान ने ही उनको शिक्षा दी, भगवान ने ही उनको अंत में ज्ञान दिया, 18 अध्याय का पूरा उपदेश दिया, प्रवचन दिया, उनके साथ सत्संग किया, अर्जुन को समझाया, ज्ञान दिया। किसने समझाया? अंत में गुरु कर चुके थे, गुरु उनके कुल गुरु थे द्रोणाचार्य, और उसके बावजूद वो मोह में पड़ गए। मोह फिर भी उत्पन्न हो गया, फिर भी वो धर्म और अधर्म में उनके लिए भेद हो गया, भूल गए। जबकि अर्जुन क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना, न्याय के लिए धर्म होता है युद्ध करना, और अपने ही धर्म से वो पीछे हो गए कि अब मैं कैसे युद्ध करूं इनसे। और अंत में भगवान ने ही उनको समझाया कि नहीं, तुम जो है युद्ध करो, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। जो परम ब्रह्म है वो ही साक्षात गुरु है। और परम ब्रह्म है कौन? परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ही है, सद्गुरु भगवान। सबसे ऊपर दरबार उनका ही है, सभी लोकों से, सभी जगहों से, सभी देवों से ऊपर उन्हीं का दरबार है। तो जो श्लोक आप लोग पढ़ते हो उस श्लोक की ही हम बात बता रहे, व्याख्या कर रहे हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है। और फिर हम किस गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं? फिर अपने जीवन को, जो इतना अनमोल जीवन मिला है, 84 योनियों के बाद मनुष्य का जन्म पाया है, अब अगला जन्म पता चला मनुष्य का हो ना हो, ठीक है। अगर पता चला हमने कर्म मान लो अच्छे कर रखे, जीवन पर अपने कर्तव्य को निभाया है, भगवान की इतनी तपस्या कर रखी है, पता चला 2-2 बजे तक भूखे रहे, भगवान को नहलाते धुलाते और खाया पिया नहीं है, भगवान तो प्रसन्न होंगे कि भाई तपस्या तो बहुत करी है, चलो भाई इनको मुक्ति दो, मोक्ष दो, हटाओ, इन्होंने बहुत पूरे जीवन पर संकट इन्होंने झेले हैं। तो निश्चय ही ईश्वर दयालु है। हम और आप शायद एक बार दया ना आए, कह रहे खा लेंगी खाना, लेकिन ईश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ईश्वर को तकलीफ होती है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम इस शरीर को तपाओ ना, इतना ना तपाओ, तुम एक समयोग में चलो, समान भाव में चलो। इसीलिए भोजन खाने की व्यवस्था बनी है। गीता में साफ साफ कहा गया है कि योग उसी का सिद्ध होता है जो समान भाव से रहता है। ना तो ज़्यादा खाने वाले का योग सिद्ध होता है और ना बहुत ही कम खाने वाले का योग सिद्ध होता है। तुझे योगी बनना है तू एक कर्म योगी बन। अर्जुन साफ साफ का, तू कर्म योगी बन, तू संसार में रह के संसार के सारे कर्मों को कर, तू कर्म योगी बन, तू अपने कर्मों को कर्तव्य से, निष्ठा से, ईमानदारी से, प्रेम से, यज्ञ समझ के अपना जीवन जियो। तुम यज्ञ समझ के कि यज्ञ जीवन एक यज्ञ है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म,
भगवान ने जब उपदेश दिया है तब उस जीव की, अर्जुन एक जीव है, नर है, और श्री कृष्ण नारायण है। जब नारायण ने स्वयं उपदेश दिया है, समझाया है, तब अर्जुन का मोह खत्म हुआ है, तब अर्जुन को असली ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ठीक। अब परम ब्रह्म कहाँ पे है इस समय? अब इस समय परम ब्रह्म हमारी आत्मा में है, और परम ब्रह्म के रूप में हम मंदिरों में मूर्तियां हैं, और साक्षात गंगा जी परम ब्रह्म के रूप में, द्रव के रूप में है, विष्णु के स्वरूप है, श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है, राधा जी का स्वरूप है, जिसका भी स्वरूप चाहो उसका स्वरूप। कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है कि गंगा जी में कहते हैं सभी देवी सभी देवताओं का पूजन बिना किसी आवाहन के, बिना किसी विसर्जन के किया जाता है, बिना किसी आवाहन और बिना विसर्जन के। तो हम जैसा संग कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जो हम जैसा जैसा जब जब सोचते हैं, वो परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अभी आसाराम जी का जो है एक प्रवचन सुना था हमने, तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, भक्त बैठे तमाम प्रवचन करते करते बोले कि मेरी इच्छा कर रही है मैं तिहाड़ जेल घूम ही आऊं। खुद कहा उन्होंने, हमने तो वीडियो देखा फोन पे। देखिए उन ईश्वर की लीला, इच्छा उनकी चाह रही थी, मन उनका कर रहा था, या फिर उनको तिहाड़ जेल पहुंचना था, तो उनका वैसा ही मन बन गया और वाड़ी से वो निकल आया कि मैं तिहाड़ जेल हूँ। और आजकल तिहाड़ जेल में बन रहे हैं आसाराम, तिहाड़ जेल में है। कोई बुरा मत माना अगर कोई उनका भक्त बैठा हो तो। जो बात हम है वही बोले, हम उनकी आलोचना नहीं कर, जो हमने सुना देखा हम केवल अपनी बात बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। हमें आलोचना कर, हम किसी की आलोचना नहीं करते, कोई कितना बुरा हो, पापी हो, कैसा भी हो, हमें कहने का कोई हक नहीं, हम कुछ नहीं कहते हैं। और कहना भी किसी को नहीं चाहिए, किसी इंसान को, कि कोई कितना बुरा हो, क्योंकि अगर आप उसकी बुराई देखेंगे तो वो बुराई आपके अंदर आ जाएगी। तो ऐसे ही कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण इतना खाता था, अगर युद्ध के समय तक वो जीवित रहता तो युद्ध के जो सेना थे वो खा के वही खा लेता, तो सेना तो बेचारे सेनानी सब बिना खाए मर जाते। तो उसके मुंह से निकल गया निद्रासन, मांग रहा था वो ब्रह्मा जी से वरदान इंद्रासन, मुंह से निकल गया निद्रासन, जीभ से निकल गया, जीभ से तो निकल गया ना, जीभ से निकला तो मान ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया वरदान निद्रासन तथास्तु। तो 6 महीने वो सोया करता, तो सोता ही रहता था 6 महीने वो कुंभकर्ण। तो अगर हमारे जीभ से कुछ निकल रहा है, वाणी निकल रही है, ठीक है, तो ये आप समझ लो कि वैसा ही स्थितियां बननी है, वही ही होना है, पक्की बात है, बिल्कुल 100% पक्की बात है, लिखी है ये। और जैसा जैसा हम सोचते जा रहे हैं वैसा वैसा ही वाणी से निकलेगा, वो ही स्थितियां बनेगी। तो हम कभी भी ये परवाह नहीं करते, सोचते हैं कि हम सत्संग में हम कितनी दूर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, समय कैसा है, 1 महिला सुनेगी कि 4 महिला सुनेंगी कि 25 महिला सुनेंगी, कभी नहीं हम सोचते हैं। क्योंकि इस मार्ग पे चलने वाला कोई विरला ही होता है, हजारों में एक व्यक्ति ही केवल इस मार्ग पर चलता है, हजारों कभी भी इस मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो ये मेरे मन का दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है। तो हम तो एक व्यक्ति के लिए भी सत्संग करते हैं कि एक व्यक्ति, हम तो जानते हैं, पक्की बात है कि एक व्यक्ति ही सुनेगा और एक व्यक्ति ही मानेगा और एक व्यक्ति ही फॉलो करेगा, चलेगा इस मार्ग पे। भाई कौरव थे, उनके भी गुरु द्रोणाचार्य थे, अर्जुन के भी गुरु द्रोणाचार्य थे, पांडव केवल 5 ही मानते थे भगवान की बात, द्रोणाचार्य गुरु जी की बात, बाकी कौरव तो 100 थे ना। धृतराष्ट्र था, उसके भी मोह की पट्टी बंधी थी, पैसे अंधा था, उसके ऊपर मोह भी इतना चढ़ा हुआ था पुत्रों का, और पुत्र ही पुत्र उसको दिखते थे कि हाय मैं कैसे तुमको 5 गांव दे दूं, मैं तुम्हें 5 गांव नहीं दूंगा, इतना मोह था। और एक अर्जुन था, एकमात्र अकेला, जो ईश्वर के कहे के अनुसार चलता था, जैसा जैसा कहा ईश्वर ने वैसा वैसा ही वो करता था। तो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है ईश्वर को, भगवान को, मम अनुशासन माने जोई सोई सेवक प्रियतम मम सोई। जो मेरा अनुशासन मानता है,
वो सेवक ही मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ये बहुत कठिन बात है, बहुत ही कठिन तपस्या है कि अगर कोई सत्संग में भी 1 घंटा बैठ ले, 2 बातें भी मान ले, थोड़ा ध्यान से सुन भी ले, सबके बस की बात नहीं होती है। नहीं तो ये सतयुग हो जाए, द्वापर हो जाए, त्रेता हो जाए, कलयुग ना रहे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी ओर चलने वाला कोई विरला ही होता है, और केवल एक, लाखों में, हजारों में केवल एक व्यक्ति ही मेरी ओर चलता है। और मुझको जानने वाले तो बहुत होते हैं, समझने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जानकर समझ करके भी मानता नहीं है व्यक्ति। उनमें से एक व्यक्ति ही जानकर समझकर मुझको मानता है, जानता है और मुझको अनुसरण करता है, मेरी ओर चलता है। एक व्यक्ति केवल। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जब स्वयं भगवान गीता में कह गए, गीता सुगीता कर्तव्य कि मैंने अन्य शास्त्र विस्तर है, तो गीता ही एकमात्र कर्तव्य है, करने योग्य। तो इसको जो मान रहा है, जान रहा है, देख रहा है, फिर भी लोग नहीं मानते। बहुत लोग जान लेते हैं, समझते सब कुछ है, इन करते उल्टा ही, मनमानी ही करते। मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए, मालूम है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मालूम है लोभ नहीं करना चाहिए, मालूम है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग मानते हैं इसको। क्रोध आता किसको नहीं? क्या कुत्ते को नहीं आता क्रोध? एक सांप को नहीं आता? देखो सांपिन किसी कुमार को देखो, वो सांपिन पीछा नहीं छोड़ेगा, लंदन तक पहुंच जाओ आप। क्रोध ही तो है उसका। तो फिर मनुष्य की क्या बात है? लेकिन संतों का क्या है कि संत जानते हैं कि ईश्वर का अनुशासन हमको मानना है। तो काम क्रोध सब लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ता है। तो जिसको डर है, जिसको भय है नरक जाने से, वो लगता है कि नहीं, हमें संसार में ही हम जो देख रहे हैं यहीं कितना नरक है, यहीं अपने संबंधी किसको कितना खुशी देते हैं, किसको कितनी शांति देते हैं, किसकी कौन कितनी सेवा करता है। सब एक स्वार्थ के हैं कि तुम मुझको करते रहो, तुम्हारे लिए करते रहें। करना बंद कर दो, सब उल्टा चलने लगते हैं। देखो लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश तनाव। तो हम संसारियों के लिए इतनी तपस्या कर लेते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं, सुबह शाम रोटी पानी खाना, कपड़ा धोना, लीपना पोतना, बुहारना, जानवर, कितनी मेहनत होती है। तो ईश्वर तो कहते हैं कि तुम मन से ही मुझको चाह ले, तुम मन से ही मुझको चाह ले। तू ना मेरे लिए तू इतनी तपस्या करना, तू इतना जप कर पा, तू ना 4 घंटे 5 घंटे मंदिर में बैठ पा, ना तू रोज गंगा नहा पा, तू मन से ही मुझको याद कर ले। एक बार नारद जी को बड़ा घमंड हो गया, उनको लगा कि मैं ही भगवान को सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। तो उन्होंने भगवान जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको, और आपके कितने भक्त हैं जो आपको जो है कौन भक्त आपको सर्वाधिक प्रिय है? तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम जो है पृथ्वी पर जाओ। एक चमार का उदाहरण दिया कि वहाँ पर जाओ, चमड़ा धोता है उस नदी में, उसके पास जाना, जरा उसको देखिए ना, जरा 2-3 दिन उसकी दिनचर्या देखना, वो क्या कैसे करता है। नारद जी पहुँचे उसके पास, कहा कि वो चर्मकार ही मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय है। भगवान ने कहा, विष्णु जी ने। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि हम दिन भर जप करते रहते हैं, दिन भर हम भगवान के लिए परिक्रमा करते रहते हैं, तो वो चर्मकार कैसे मुझको अत्यंत प्रिय है। नारद जी पहुँचे उसके पास, देखा कि वो चमड़ा लादे हुए लिए जा रहा था नदी में धोने के लिए। धोया, धो करके आ करके फिर पूरा दिन अपना जूता चप्पल सीता रहा। फिर शाम के समय भगवान से हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर करके प्रार्थना करी, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मुझे इतनी ही शक्ति कल से फिर से देना कि मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वाह कर सकूं, और सुकून की और एक शांति की और एक ईमानदारी की कमाई, मेहनत की कमाई खा सकूं। तब आकर के नारद जी ने देखा कि पूरे दिन में इसने आखिरी में ईश्वर को याद किया, हाथ जोड़ करके कहा, भगवान को ये सर्वाधिक प्रिय है। तो जब एक वो चर्मकार, देखो ये है कथाएं, बहुत सी कथाएं ऐसी होती हैं कि सब कथाएं कुछ बनाई गई हैं, कथाएं कुछ अपने अनुसार जो है बना दी जाती है। अब देखो नारद जी तो नारद जी ही हैं, देव ऋषि हैं, देवर्षि कहा गया उनको, देवों के ऋषि हैं वो है। और ईश्वर को अगर वो प्रिय ना होते
तो क्या भगवान 14 वर्ष का वनवास नारद जी के कारण ही तो उन्होंने झेला था, प्रिय होने के लिए। तो संसारियों को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कि तुम्हारे अपने कर्तव्य भी उतने ही जरूरी हैं जितना मेरा भगवान का नाम लेना। तो अपने कर्तव्य भी तुम करते चलो और मेरा नाम भी लो। तो नारद जी तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। और नारद जी को जब मोह हो गया था, विश्व मोहिनी उन्होंने देखा था कि एक मोहिनी है, उसकी सुंदरता इतनी सुंदर है। नारद जी ने कहा कि अब मैं विवाह करना चाहता हूँ। उतावले हो गए, विष्णु जी के पास पहुँचे कि मुझे खूब सुंदर सा रूप दे दो। और कहा जय विदनाथ हो हित मोरा, करूँ से बेग मैं दास में तोरा, मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। तब भगवान ने उन्हें बंदर का मुंह दे दिया। तो और फिर उसके बदले में उन्होंने, भगवान ने भी उनको जो है, नारद जी ने भी उनको श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया था, जाओ तुम्हारे बंदर ही जाओ, तुम भी जो है नारी का वियोग का दुख भोगो जा करके, तुम भी दुख का वियोग भोगोगे जाके, तुम्हें भी। तो 14 वर्ष का राम का वियोग, जो राम और सीता का वियोग हुआ था, इसी कारण हो गया था जा करके। राम जंगल जंगल भटकते घूमे जा करके, और फिर अंत में बंदरों ने ही उनकी सहायता करी। तो ये देखो एक संयोग बनता है कि आज हमने किसी को अगर कुछ कहा है, या कोई हमारा बचपन का साथी रहा है, प्रिय साथी, पता चला बीच में वो पिछड़ गया है, आगे चल करके अगर हम भी अपने धर्म पे चलते रहे या बचपन का इतनी मित्रता रही है, तो निश्चय ही अगर कोई किसी का साथी बनता है, सगे संबंधी बने हैं, व्यवहारी बने हैं, पड़ोसी बने हैं, या आप इस देश से किसी दूसरे देश में, परिवेश में भी रहने जा रहे हैं, तो कुछ भी यूं ही नहीं है। एक वो संयोग है, एक वो समीकरण, एक रिएक्शन है कि जिस कारण वो ऐसी व्यवस्था बनती है, वो पूर्व जन्मों से पूर्व ही हमारे अपने कर्मों के द्वारा, कि नारद जी ने उनको श्राप दिया, और उस श्राप के कारण विष्णु जी जब राम जी के रूप में आए, उनका सीता जी से वियोग हुआ, और उन्होंने उनको, वानरों ने ही उनकी सहायता करी। तो वो श्राप कहाँ से कहाँ जा करके फलीभूत हुआ, जा करके किस तरह से वो व्यवस्था बनी। तो अगर आज हम कुछ बता रहे हैं, हम यहाँ इस मंदिर में बैठे हैं, हम आए हैं, आप लोग में जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, तो निश्चय ही 100% इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, मेरा अनुभव कटु अनुभव है, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने वाला। किसी के मन का वो भाव, या उस व्यक्ति का वो कर्म, या पूर्व जन्म का ऐसा संयोग, या उसकी आगे आने वाली अच्छी स्थिति, कोई भी उसको जो फल प्राप्त होना है, कुछ भी होना है, तो वो ऐसी व्यवस्था, वो ऐसा संयोग बना देते हैं कि ईश्वर उसको उस मार्ग पे लगा देते हैं। सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, नट मरकत यु सबही नचावत। तो वो नचा रहे हैं सबको। कैसे नचा रहे हैं, कहाँ नचा रहे हैं, क्या हो रहा है, व्यक्ति चाहता कुछ है और होता कुछ है, जा करके नहीं समझ में आता है। लेकिन अंत में क्या आएगा, अंत में ही उसका परिणाम समझ में आएगा कि हमने चाहा क्या था और हुआ क्या है। अगर हम अपने सदमार्ग पे, भक्ति पे, ईश्वर नाम में लगे हुए हैं, तो अगर हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे ऊपर संकट आ रहा है, तो 100% ऐसी बात है कि ईश्वर ने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, और कुछ बहुत अच्छा होगा जाके, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है कि हमारी इस भक्ति का फल हमको इस सांसारिक पदार्थों के रूप में, संसार के रूप में नहीं मिल रहा। वो संयोग ऐसा बनेगा, ईश्वर उतनी उससे तपस्या करवाएगा, करवा लेगा, निश्चय ही करवाएगा। क्योंकि जब ईश्वर को जब सोना होता है, जब तपाया जाता है, गलाया जाता है, तभी उससे सुंदर हार बन सकता है, नक्काशीदार। सोने में केवल पत्थर ऐसा सोना रखा हो, चपटा ऐसा सोना हो, किसी को नहीं पसंद आएगा। लेकिन एक उसी का सुंदर नक्काशीदार बढ़िया सी डिजाइन का हार हो, सबको पसंद आएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि इस हार को बनाने में इसकी सुंदरता जो दिख रही है, जो अब इसकी उपयोगिता है, कोई पहन सकता है, तो इसके पीछे इसने कितना जलन सही है, कितनी आग सही है, वो व्यक्ति उस आग को नहीं देख सकता।
तो आपत्ति आ रही, विपत्ति आ रही है तो घबराना नहीं, सुमति कुमति सबके उड़ रही है। तो हमेशा एक विवेक से, एक सुमति से, एक अपना पर्सनल काम, एक अपना लोभ, अपने लिए लोभ जरूर अपना पूरा करते चलो। संसार के साथ रहो लेकिन संसार में ना रहो। संसार में रहो लेकिन संसार तुम में ना रहे। संसार में तो रहो भाई, संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ पे? जंगल जाओगे, वहाँ भी शेर और बिच्छू और खनखजूरा और सांप और गैंडा और हाथी होंगे। ठीक है, तो हम यही समझ लें कि हम इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारे विरोधी हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं, जेलसी रखते हैं, हमें परेशान करते हैं, यही समझ लें कि हम जंगल में रह रहे हैं। भैया सांप और सर्प और बिच्छू और सांप शेर हैं, इनसे हमसे अपना उसी तरह से बचाव करना है। बचाव करके हमको अपना काम निकालना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। कोई आज मर गया, कोई कल मर चुका है, कोई मरने के लिए तैयार खड़ा है। कोई नहीं जानता कि अगला पल कल होगा हमारा कि नहीं होगा। तो इस वक्त, इस समय अपना हम स्वार्थ सोच ले। कहते ना कि स्वार्थी बहुत है, हम तो कहते हैं स्वार्थी ही बनो, स्वार्थी ही बनो, क्योंकि आप ही स्वयं से अपने गुरु हो। आप अपना स्वार्थ देखो कि हमारा स्वार्थ कहाँ है, सच्चा स्वार्थ, असली स्वार्थ। बाकी संसार के काम कर रहे हो ठीक है, कमा रहे हो ठीक है, लेकिन ये सोचो इस आत्मा के उद्धार के लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्वार्थ क्या है? ये हमारी निजता, गोपनीय बात है, हमारे अंदर की बात है। इसे संसारी जाने और चाहे ना जाने, हम अंदर ही गोपनीय मन से अपने अंदर के अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बना लें। उसके लिए हम, उसकी उन्नति के लिए हम जरूर प्रयत्न कर ले कि हम इसको, हमें एक सिंहासन पे बैठाना है। बाकी संसार में हम सिंहासन पे बैठ पाएँ या ना बैठ पाएँ। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। तो आज की बात में हमने